होगा जिसको नाम दिया है हमने अवामी मार्च, जो कि वो हमारे पाकिस्तान के वो लोग जो इस हुकूमत ने उन पे नाजायज टैक्स, महंगाई, और आपको पता होगा कि आज इस मुल्क में आम आदमी का यहाँ पे गुजर बसार करना बहुत मुश्किल हुआ है। तो उसके हवाले से अवामी मार्च बाकायदा तरतीब दिया गया है। तो उस हवाले से बलूचिस्तान ने भी उनके लिए बाकायदा से तैयारियां शुरू कर रखी है। और उसके साथ आज हमारे साथ आपने देख रहे हो कि मुख्तलिफ कमेटियां, हमारी सूबाई सदर चंगेज जमाली साहब, रोजी खान काकड़ साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, और हमारे एग्जीक्यूटिव ने बाकायदा जिम्मेवारियां दी, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कन्वीनर के तौर पे पूरा बलूचिस्तान वो मुझे बनाया गया है। और हमारे साथ जो कि मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर हमारे साथ कासिम खान अचकजी है, और फाइनेंस कमेटी से हमारे साथ मलक जीशान साहब है, गुलाम मोहिद्दीन साहब हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे है, सरदार इमरान बंगुलजी साहब हमारे फाइनेंस कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, और खैर मोहम्मद तरीन साहब हमारे जो कि डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर है, जो कि क्वेटा डिवीजन का सदर भी है, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे इंजीनियर फोरम का सदर है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है खारान से, और हमारे अजला के तमाम साथी यहाँ पे मौजूद। और मीडिया का जो हमारा कमेटी बनी है, उनका कन्वीनर हयात खान अचकजी। तो आज हम आपको जो पिछले हमारे 15-20 दिनों से तरतीब दिया गया प्रोग्राम था, उनका आज हमने यहाँ पे बताना है कि हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। इस बलूचिस्तान की आवाम और बलूचिस्तान के जो वर्कर चेयरमैन साहब के साथ शरीक होंगे इसकी कारवान में, इसकी अवामी मार्च में, तो उसमें हमने क्या तरतीब दी है, उसके लिए हमने 2 रूट्स बनाए हैं। 2 रूट्स इस तरह बनाए हैं कि 1 मार्च को, क्योंकि वहाँ से 27 तारीख को चेयरमैन साहब की क़यादत में कराची से जो अवामी मार्च स्टार्ट होगा, तो वो आते हुए हैदराबाद में रात होगी, तो अगली सुबह 28 को वो रवाना होंगे नवाबशाह, और नवाबशाह में रात होगी। फिर उसके बाद सक्कर को जब पहुंचेंगे, वो 1 तारीख को शाम 7 बजे से 8 बजे फिर वहीं पे सक्कर में जलसा होगा। तो हमारा जो बलूचिस्तान का हमने इस तरह तरतीब दिया गया है कि हम 1 मार्च को 1 तारीख मार्च के महीने का हम 9 बजे यहाँ से क्वेटा से हाकी चौक से बाकायदा यहाँ से निकलेंगे, जिसमें हमारे क्वेटा सिटी, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट, पशीन, मस्तूम डिस्ट्रिक्ट, किला अब्दुल्ला, चमन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, हरनाई, लोरलाई, जोब, मुसाखिल, दुक्की, शेरानी, चागी, नोशकी और कुल्लू, ये जो है ये क्वेटा से बाकायदा ये तमाम ज़िले पहुंचेंगे 28 की रात को, और 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं, इजाज अहमद जो मोटरसाइकिल पर हमारे साथ बैठे हैं, मोटरसाइकिल पर ये हमारे साथ जाएंगे, और इस्लामाबाद तक इस लॉन्ग मार्च में हमारा ये बहुत पुराना जियाला है। और आज बाकायदा उन्होंने हमारे साथ ये ऐलान किया है कि हम चेयरमैन साहब की क़यादत में इस अवामी मार्च के लिए, हम इस बेरोजगारी से तंग अवाम के लिए हम इस मार्च में मोटरसाइकिल पे जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है इजाज भाई। और साथ ही हमारा दूसरा रूट जो होगा वो खुजदार से होगा, वो भी 1 मार्च से 1 तारीख को वो बाकायदा 9 बजे वो रूट पे खुजदार है, कलात है, लसबेला है, अवरान है, गवादर है, तरबत है, पंजगूर है, खारान है, वाशिक है। तो ये 9 बजे वहां से निकलेंगे, वो भी 3 बजे इंशाल्लाह हम नसीराबाद पहुंचेंगे। क्वेटा का काफिला में जो जितने अजला है वो भी नसीराबाद पहुंचेंगे। नसीराबाद में हम 3 बजे पहुंचेंगे, और 4 बजे हम नसीराबाद से, जिसमें जलमक्सी, सोबतपुर, डराबुगटी, जाफराबाद और कच्ची, ये हमारे साथ वहीं पे निकलेंगे सक्कर की तरफ काफिला, जो कि 4 बजे होगा, और इंशाल्लाह हम 7 बजे सक्कर में इंटर होंगे। और फिर वहीं पे 8 बजे जो जलसा होगा चेयरमैन साहब का, हमारा तमाम साथी जो कि 15,000 के करीब यहाँ से जो लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, जो हमारे साथ साथी होंगे, दोस्त होंगे, अवाम होगा, जो हमने कैलकुलेशन इस टाइम की है, 10 से 15,000 के करीब हमारे साथी इस कारवान में हम शामिल होंगे। और उसके बाद फिर अगली सुबह वही रात गुजारने के बाद हम
रहीम यार खान में हमारे जो कारवान चेयरमैन साहब की क़यादत में रवाना होगा, तो हमारी बलूचिस्तान के साथी उनके साथ शाना बशाना, जो कि रहीम यार खान, मुल्तान, फिर उसके बाद जो है साहिवाल, और उसके बाद लाहौर, लाहौर से इंशाल्लाह इस्लामाबाद, हमारे तमाम बलूचिस्तान के साथी इस अवामी मार्च में शरीक होंगे, इन अवाम के लिए जो कि इस हुकूमत के तबाही के जो दहाने पे पहुंचाए हैं, जो कि हमारे बेरोजगार नौजवान के लिए, हमारे जो महंगाई से पिसे हुए आवाम के लिए हैं, हमारे जो वो मुलाजमीन जो आज अपने तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सक रहे हैं, हम उनके लिए निकले हैं। और इंशाल्लाह आपको यकीन होगा, इन आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि हम इन जो 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 कि नाजायज जाबिर हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करने के लिए मैदान में होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि रुकावटें तो अभी भी बहुत है, और आवाम जब निकलती है तो वो फिर किसी रुकावट को न देखती है, न हम किसी की परवाह है, क्योंकि ये हमारी पूरा अमन लॉन्ग मार्च है। तो हुकूमत की इन चीज़ों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमने निकलना है और हम निकलेंगे। जो भी रुकावटें आएगी इंशाल्लाह हम उसको अबूर करेंगे। जी बिल्कुल, हमने सूबाई हुकूमत की जो डीसीज हैं तमाम, उनको हमने बाकायदा यहाँ से सिक्योरिटी ब्रांच को और इंतज़ामिया को हमने दिए हैं अपने रूट्स, और उनकी तमाम सिक्योरिटी के हवाले से कि आप हर ज़िले में जो उनकी इंतज़ामिया है वो हमारे जिधर से हमारी कारवान गुजरेगी वहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो वो वहाँ पे हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है कि इंशाल्लाह हुकूमत भी अपना फ़र्ज़ पूरा करेगी कि जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम है वो हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मैं एक बात बताऊं कि हमारी पार्टी ने हमेशा आइन के अंदर रहते हुए हमेशा सियासत की है, और अभी भी इंशाल्लाह हम आपको ये कहते हैं कि आइनी तरीके से हम इस वज़ीर आज़म का ड्यूटी करेंगे, और इंशाल्लाह 15 मार्च तक ये वज़ीर आज़म अदम एतमाद की सूरत में इस पे आएगा और ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। तो शेख रशीद इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी आप बोली जो है तब्दील होते हुए देखेंगे। उसका बोली हमेशा जो है वो इक़्तिदार के साथ घूमती रहती है।